दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखिएगा, ये रीजनिंग का वीडियो है जिसमें 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इजी ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। दिया गया है रीजनिंग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करिए। चलिए देखिएगा, दिया गया है क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं तो कुल कितने घन बनेंगे? कुल कितने घन बनेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम इजी ट्रिक है। इसमें आप लोग ये जो दिया 18 सेंटीमीटर और ये जो 3 सेंटीमीटर में आपसे पूछ रहा है, दिया है एक ठोस घन कितना 18 सेंटीमीटर। यदि कह रहा 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं तो ये जो 3 है इसको बटे करिएगा, ठीक। और इसका आप तीनों ऊपर नीचे आप क्यूब कर दीजिए, ठीक। तो 18 गुणे 18 गुणे 18 3 बार गुणा होगा। इसका भी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हटाइएगा, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। आपका बचेगा 6 गुणे 6 गुणे 6। इसको आप गुणा करिएगा, 6 छवा के 36, 36 छक्का 216 होगा। ये आपका 216 होगा। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 18 सेंटीमीटर की जो जो आपका घन है, उससे यदि छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के जब घन बनाए जाएंगे तो वो 216 घन बनेंगे। चलिए इसमें आप यही कीजिएगा कि ये 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो ये जो 18 है बटे 3 लिखिएगा। इसके बाद इसका आप क्यूब कर दीजिएगा ऊपर नीचे। फिर 18 गुणे 18 करिएगा 3 बार, ठीक। नीचे भी ऐसे करिएगा, 3 गुणे 3 3 बार। इसके बाद आप घटाइएगा, 3 एक्के 3, 3 छक 18, 3 एक्के 3, 3 छक 18, 3 एक्के 3, 3 छक 18। तो ऊपर आपका बचा है 6 गुणे 6 गुणे 6। 6 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए ऐसे ही आपके कुल कितने घन बनेंगे? 216। किस में दिया है? ए में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको सुबह के 5 AM पर मिलेगा, जो आप पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं। शूटेड वीडियो है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? इसमें आपका जो विनोद है वो एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? देखिए, ये आपका विनोद हो गया। कह रहा यह मेरी पत्नी, ये उसकी पत्नी हो गई विनोद की। ठीक, ये विनोद हो गया। विनोद की पत्नी, ठीक, ये मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता, जो पत्नी की माँ होगी वो ऊपर हो जाएगी। पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ऐसे ये हो गई पुत्री, इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक, ये पुत्री हो गई, पुत्री। ठीक, कह रहा है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध? देखिए, यह मेरी पत्नी की माता, ये विनोद की क्या लगेगी? ये विनोद की सासू, ये विनोद की सास लगेगी। ये इसकी पत्नी है और इसकी पुत्री ये। तो ये विनोद से जो संबंध होगा, ये पिता और पुत्र का संबंध होगा, पिता और पुत्री का। इसमें पिता सही हो जाएगा। उसका फोटो वाली लड़की से संबंध पिता का होगा, फादर से। वैसे ही समझिए, इस तरह आप ग्राफ समझ सकते हैं बना के, लेकिन वैसे आप देखिए। कह रहा एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता। जो पत्नी की माता होती है वो विनोद की सास है कि एकमात्र पुत्री वो विनोद की पत्नी होगी। विनोद की पत्नी होगी कि पुत्री की पुत्री, जो विनोद की पत्नी है उसकी जो पुत्री होगी वो विनोद की क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। पुत्री का संबंध होगा। ठीक, इसमें पिता और
पुत्री का संबंध बनेगा। चलिए सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो 29 है, 13 है, 6 है, इसको कुछ करिए, इस अंक को किससे बना जाए। ये आपका 23 है, 17 है, 4 है, इसको कुछ करिए 10 आ जाए। ये आपका 32 है, 20 है, 4 है, इसको क्या करेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये चीज़ देखना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इसको आप जोड़िए, जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। अगर हम 29, 13, 6 को जोड़ें तो 7 होगा नहीं, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। इसमें वैसे भी होगा, वैसे ही इसमें दिख रहा है, तो इस प्रकार से नहीं आएगा। तो क्या करिए, जोड़ के ही देख लीजिए इसको। तो अगर हम 23, 17 को जोड़ते हैं तो ये आपका 40 होगा, नहीं आएगा। इसको देखिए 29 और 13, 6 जोड़िए, 6 और 9 15, 3 18, 2 1 3, 1 4 48 हुआ, नहीं आया। तो इसमें एक काम करिए, ये जो 29 है, ये 29 और 13 इसको जोड़िए, 2 अंक के, तो ये कितना होगा, 9 3 12, और ये 42 आ गया। ये आपका अब 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 से, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। इसको भी ऐसे कीजिए, ये आपका 23 है प्लस 17, जोड़िए, दो अंक को जोड़िए, अब तीसरे से डिवाइड, 10 4, इसको डिवाइड करिए कितने से, 4 से, 4 दाम 40। सेम इसी प्रकार इसको करिए, 32, 20, कितना होगा 2, ये 5, कितने से डिवाइड करिएगा, 4 से, 4 एक करने 4, 4 3 12, 13 चौके 52, किस में दिया है, सी में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इसी प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा, तो आपको सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें आप यही कीजिएगा, ये जो 29 है और 13 है, 6 है, 29 और 13 को जोड़िएगा, ये 42 होगा। इसको 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, 6 करने 6, 6 सत्ते 42, ऐसे इसको भी करिएगा। ये जो आपका ये 23 है, ये 17 है, तो जोड़िएगा
40 होगा। डिवाइड करिएगा कितने से, 4 से, 4 एक के 4, 4 दाम 40। इसको ऐसे करिएगा, 32 है, ये 20 है, 2, ये आपका 52 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक करने 4, 4 एक करने 4, 4 3 12, यह आपका 13 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये आपका दिया है, दिया क्वेश्चन नंबर 4। यदि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि ट्रैक्टर TRACTER, ये लिखा है ट्रैक्टर और को इक्वल टू 14 और TROLLEY, ट्रॉली को 14, सेम देखिए यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। तो स्कूटर का आपका पूछा, ये ट्रैक्टर लिखा है TRACTER, ट्रैक्टर इक्वल टू कितना लिखा है, 14। जैसे ये लिखा है उसी प्रकार इसको लिखा है। उसी प्रकार ये ट्रॉली लिखा है TROLLEY, ट्रॉली, ये 14 है। ठीक इसी प्रकार स्कूटर को पूछ रहा है, SCOOTER, स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिएगा कि इसमें कितने अक्षर हैं। सेम शुरू में आप यही देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, क्योंकि इसकी नंबरिंग तो किया नहीं है। क्योंकि ये 20 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, E आपका 4 नंबर पे आता है। ठीक E 5 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है। ठीक E 5 नंबर पे, ये 20, 18, 1, इस प्रकार से नहीं किया है। इसमें आपको अक्षर गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। इसमें 7 लेटर आपके लिखे हुए हैं, 7 लेटर इसमें 7। तो इसमें क्या क्या है, 2 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 2 से गुणा हो गया। इसी प्रकार इसमें कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर आपके लिखे गए हैं। तो 7 गुणे 2 करिएगा तो ये 14 होगा। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इसमें आप यही कीजिएगा, ये जो लिखे गए हैं लेटर इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 2 से गुणा कर दीजिए, ये 14 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणे 2 कर दीजिएगा, 14 हो गया। इसी प्रकार इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये 14 हो जाएगा आपका। किस में दिया है, सी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपका जॉब में चैनल।
ठीक इसमें आपको वीडियो 5 AM पर सुबह के समय मिलेगा। चलिए इसके साथ बने रहिएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे, आने वाले एग्ज़ाम को एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।